हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंगल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 24 मार्च से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें कल हाई स्कूल और इंटर दोनों कक्षाओं के हिंदी का पेपर है। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के पेपर के पैटर्न के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो लगभग आपकी तैयारी हो चुकी होगी, और अगर नहीं हुई है तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे कि आपकी तैयारी कम टाइम में अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, टाइमिंग क्या होगी और ये कितने नंबर का होगा। तो ये जो आपका पेपर होगा ये 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें से आपको 15 मिनट जो मिलेंगे वो पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए मिलेंगे, और 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा अपनी कॉपी लिखने के लिए, अपने आंसर्स देने के लिए। वहीं पे ये जो पूरा का पूरा पेपर होगा ये 70 नंबर का होगा, मतलब इसका पूर्णांक जो होगा वो 70 नंबर का होगा। तो ये 70 नंबर किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं और इसमें से टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए, अगर आपकी तैयारी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपके अभी भी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 5 पार्ट्स होंगे, पांचों क्वेश्चंस एक एक नंबर के होंगे, मतलब पहला क्वेश्चन जो होगा वो टोटल 5 नंबर का होने वाला है। पहले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बहुविकल्पीय मिल जाएंगे, पहला और दूसरा। उसके बाद 3 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको अतिलघुत्तरीय टाइप के मिलेंगे, जिसमें कि आपको या तो एक शब्द में या मैक्सिमम एक लाइन में आंसर करना होगा। ये हुई पहले क्वेश्चन की बात। दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का होगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो 6 नंबर का होगा, और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा, जिसमें से आपको किसी एक का आंसर करना होगा। अब आप चाहे पहले पार्ट का आंसर कर दीजिए, चाहे दूसरे पार्ट का आंसर कर दीजिए। इसमें आपको आपके गद्य वाले पोर्शन से कोई पैराग्राफ दिया होगा, जिसमें से सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। उसके बाद जो रेखांकित अंश होगा, रेखांकित अंश, केवल रेखांकित अंश, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि पहले में तो आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है कि ये कौन से पार्ट से है और इसके लेखक क्या हैं। देन उसके बाद आपको दूसरे पार्ट में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और तीसरा अच्छे मित्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। मतलब पैराग्राफ चाहे जो होगा उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा, आपको उस बेसिस पे आंसर करना होगा। तीनों पार्ट्स आपके 2-2 नंबर के होंगे। अगर आप पहले का आंसर करते हैं तो 2 नंबर, दूसरा का आंसर करते हैं तो 2 नंबर, और तीसरे का आंसर करते हैं तो 2 नंबर। टोटल आपको 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने चाहे इसमें से या इसमें से कोई एक पार्ट सॉल्व किया है तो। ये हुई तीसरे क्वेश्चन की बात। चौथे क्वेश्चन में भी आपको व्याख्या ही करनी है बस। तीसरे में आपको गद्य की व्याख्या करनी है और चौथे में आपको पद्यांश की व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 2 पार्ट्स में कविता दी गई होगी, जिसमें से आपको किसी एक को सॉल्व करना है। चाहे का को सॉल्व कीजिए, चाहे खा को। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग और व्याख्या करनी है, साथ साथ उसका काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तो इनमें से चाहे आप का कीजिए चाहे खा कीजिए, अगर आप इतना करते हैं तो आपको टोटल 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 5वां क्वेश्चन जो है, 5वें क्वेश्चन में आपको जीवन परिचय लिखना है। देखिए, 5वें क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का होगा, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड करके 3-3 नंबर का कर दिया गया। पहले पार्ट में 3 नंबर और दूसरे में 3 नंबर। पहले में आपको आपके किसी गद्य से किन्हीं 3 लेखकों का नाम दिया होगा जिनके आपको जीवन परिचय लिखने होंगे। जीवन परिचय, देखिए जीवन परिचय भी लिखना है और उनकी एक रचना को भी लिखना है। तो आपको जीवन परिचय के साथ साथ उनकी रचना भी लिखनी है। ध्यान दीजिएगा कि जीवन परिचय लिखना है और एक्स्ट्रा कुछ आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम ही वेस्ट होगा।
3 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। फिर बात आती है 5वें का खा में भी आपको, अभी देखिए इसमें क्या था, लेखक का जीवन परिचय लिखना था, इसमें क्या है, आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, बिहारी रसखाने और सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से किसी आप एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी भी एक रचना को लिख देना है। तो अगर आप इतना कर देते हैं तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। देखिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का होगा जिसमें 5 पार्ट्स होंगे, पहला और दूसरा बहुविकल्पीय टाइप का होगा, तीसरा चौथा और पांचवा अतिलघु उत्तरीय टाइप के 1-1 नंबर के होंगे। दूसरे क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा और ये भी टोटल 5 नंबर का होगा। तो पहले और दूसरे से आपको कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो 6 नंबर का होगा जिसमें से आपको किसी पार्ट का एक गद्यांश दिया होगा जिसका संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी और कोई एक प्रश्न दिया गया होगा जिसका आपको आंसर करना होगा। मतलब टोटल 3 क्वेश्चंस करने होंगे और तीनों 2-2 नंबर के होंगे। चौथा क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का, तो पहला 5, दूसरा 5, तीसरा 6, मतलब 5, 5, 10, 10, 6, 16। चौथा क्वेश्चन भी 6 नंबर का हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन तक आपको टोटल 22 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का होगा जिसमें आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। 6वां क्वेश्चन 4 नंबर का होगा जिसमें आपको संस्कृत वाले पोर्शन से एक गद्य का पोर्शन मिल जाएगा और एक पद्य का, मतलब एक में श्लोक मिल जाएंगे और एक में पाठ के कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। संदर्भ का आपको 1 नंबर दिया जाएगा और अनुवाद के 3 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल ये क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होगा। 7वां क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले में आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है और वो ध्यान दीजिएगा ऐसा ही श्लोक लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। अगर आप आए हुए श्लोक को लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको मैक्सिमम 2 श्लोक याद करके जाने हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर ईजिली मिल जाता है। ठीक है, तो आपको 7वें के पहले पार्ट में कोई एक श्लोक लिखना है जो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। दूसरे पार्ट में आपको संस्कृत के प्रश्न दिए होंगे और उन प्रश्नों के आपको आंसर करने होंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों के टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चंस दिए होंगे जिनमें से किन्हीं 2 का आपको आंसर करना है। तो ये भी इजीली हो जाएगा और दोनों 1-1 नंबर के होंगे। ठीक, तो 7वां क्वेश्चन भी आपका टोटल 4 नंबर का है। उसके बाद 8वें क्वेश्चन में आपको रस, छंद और अलंकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 8वां क्वेश्चन भी 6 नंबर में डिवाइड हुआ होगा जो 3 पार्ट में डिवाइड होगा और तीनों 2-2 नंबर के होंगे। तो टोटल आपको 6 नंबर यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन होगा जो रस से होगा। आपके सिलेबस में हास्य और करुण रस ही है तो आपको हास्य और करुण रस की परिभाषा पढ़ के जानी है और उसका कोई एक उदाहरण तैयार कर लेना है अच्छे से। उसके बाद 8वें की खा में आपको अलंकार देखने को मिल जाएगा। अलंकार आपके सिलेबस में रूपक और उत्प्रेक्षा ही है, केवल 2 अलंकार हैं। तो चाहे आप रूपक याद कर लीजिए, चाहे उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उसका एक उदाहरण। फिर गा वाले पोर्शन में आपको रोला या सोरठा, इसका आपको परिभाषा लिखनी है और इसका एक एग्जाम्पल भी लिखना होगा। तो टोटल आपको परिभाषा पे 1 नंबर और एक उदाहरण पे, टोटल हर क्वेश्चन में 2 नंबर मिल जाएंगे जिसमें से एक उसकी डेफिनेशन पे होगा और दूसरा उदाहरण पे होगा। 9वां क्वेश्चन को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट 3 नंबर का है जिसमें से आपको उपसर्ग दिए गए होंगे जिनकी हेल्प से आपको एक शब्द बनाना है। टोटल 6 उपसर्ग होंगे, 6 होंगे या 5 होंगे। अगर 6 दिए होंगे तो मतलब टोटल आपको किन्हीं 3 के यूज से एक शब्द बनाना है।
जैसे यहाँ पे देखिए सु है तो सु से सुंदर हो जाएगा, और निर है निर से निरक्षर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इस्तेमाल करके इनसे क्या करेंगे, एक एक शब्द बना लेंगे। तो अगर आप 3 कर लेते हैं तो एक एक नंबर यहाँ से इजीली मिल जाएगा। दूसरा पार्ट जिसमें से आपको किन्हीं 2 प्रत्ययों का यूज़ करके, इस्तेमाल करके भी एक एक शब्द बनाने हैं। अगर आप किन्हीं 2 को कर देते हैं तो भी आपको एक एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ से भी 2 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हैं, यहाँ से 3 नंबर। ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी इनका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आप देखिए अपनत्व हो गया, अपनापन, घबराहट, कड़वा। तो ऐसे ही आप इन सब का यूज़ करके ईज़िली आपके नियर अबाउट जो भी घटनाएं होती हैं उनसे, या फिर जो आप डेली यूज़ में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बातचीत में, वहाँ से इसका उपसर्ग का और प्रत्यय का यूज़ करके आप एक एक शब्द बना सकते हैं। 9वें का जो तीसरा पार्ट होगा उसमें से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, और दोनों क्या होंगे, समास विग्रह करना होगा। तथा साथ के साथ आपको ध्यान देना है कि समास विग्रह करने के साथ साथ आपको समास का नाम भी लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल समास विग्रह कर दें और नाम लिखना भूल जाएं कि इसमें कौन सा समास है। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको केवल एक ही नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, समास विग्रह भी करना है और साथ के साथ उस समास विग्रह में कौन सा समास प्रयोग हुआ है उसका भी नाम लिखना है। ठीक, देखिए ये हैं आपको एग्जाम्पल्स जिनके आपको समास विग्रह करना है। 9वें का जो घ वाला पार्ट है, चौथा पार्ट, उसमें आपको तद्भव तत्सम तद्भव दिया गया होगा और किन्हीं दो के आपको तत्सम रूप लिखने होंगे। ठीक है, ये भी आपके 2 नंबर के होंगे जिसे एक एक नंबर में डिवाइड किया गया होगा। 9वें का जो 5वां पार्ट है, 5वें पार्ट में आपको पर्यायवाची लिखनी है। पर्यायवाची भी आसान आती है, तो पर्यायवाची को लेके भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी अगर आप एक एक क्वेश्चन कर देते हैं तो 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो टोटल 9वें में पहला पार्ट 3 नंबर का है, दूसरा पार्ट 2 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का, 3 मतलब 3 2 5 2 7, चौथा 2 7 2 9 और 5वां 2। तो 9वें क्वेश्चन में आपको टोटल 11 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप व्याकरण वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो भी आप हिंदी में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, और केवल व्याकरण वाले पोर्शन में कम टाइम में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, जिनमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी क्वेश्चन को आप एक शब्द में आंसर करेंगे तो किसी को 1 लाइन में, मैक्सिमम 1 लाइन, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, चाहे फिर वो तद्भव का हो, तत्सम का हो, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, सबको आप एक एक शब्द में, 2 शब्द में आंसर कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता। अब बात आती है 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क ख ग और घ। ये टोटल 8 नंबर का होगा, 2 2 4 2 6 2 8। पहले में आपको संधि करना है। देखिए संधि करना है मतलब या तो आपको संधि करने के लिए आ जाएगा या संधि विच्छेद करने के लिए। तो अगर संधि करने के लिए आता है तो जैसे यदि धन अपि, तो यदि धन अब का यद्यपि हो जाएगा और इसके संधि का भी नाम लिखना है। वैसे ही अब देखिए यहाँ भी गलती क्या होती है कि हम केवल संधि कर देते हैं और संधि का नाम नहीं लिखते हैं कि कौन सी संधि है। तो आपको संधि भी करनी है और साथ साथ कौन सी संधि इसमें प्रयोग हुई है उस संधि का नाम भी आपको लिखना है। 10वें के दूसरे पार्ट में हमें विभक्ति और वचन लिखना है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन होती है और इस क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको षष्ठी विभक्ति लिखनी है, बहुआ और दूसरे वचन में लिखना है। तीसरे में आपको धातु, लकार, पुरुष एवं वचन लिखने हैं। किन्हीं एक का 3 दिया गया होगा और किसी एक का आपको धातु लिखना है। लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा। 10वें के चौथे में आपको अनुवाद करने को दिया गया होगा। अनुवाद भी आसान आता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगा।
और 11वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, 11वां इसके बाद भी एक क्वेश्चन होगा 12वां। देखिए 11वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना है। निबंध में क्या करना है आपको, देखिए 11वें क्वेश्चन में आपको निबंध दिया गया होगा करने को। निबंध आप हेडिंग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद निबंध को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, तो निबंध को आप बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन क्या करना है आपको, कम से कम 5 या 6 निबंध की हेडिंग्स तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना था। निबंध आपका 6 नंबर का आएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसमें आपको खंडकाव्य के आधारित पर किसी एक प्रश्न का आंसर करना होगा। देखिए ये जो खंडकाव्य दिए होते हैं ये अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग खंडकाव्य होते हैं, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने स्कूल से कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य चलता है। तो उसी आधार पर आप चाहे मेवाड़ मुकुट हो गया और अग्रपूजा हो गई, करमवीर भारत हो गया, जय सुभाष हो गया, मातृभूमि के लिए तुमुल, ज्योति जवाहर, कर्ण मुक्तिदूत, तो इतने खंडकाव्य हैं, ये अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग होते हैं। तो आप अपने स्कूल से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य चलता है। उस आधार पे आप खंडकाव्य को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो ये कहानी टाइप में होता है, आपको याद हो जाएगा। इसे भी आप निबंध की तरह बना के बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो ये था आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, और ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है।